हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, आज फिर हम रेशियो और प्रोपोर्शन से कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये रेशियो और प्रोपोर्शन का क्या है, 15वां भाग है। ठीक है, हमने बहुत बड़े बड़े भाग नहीं बनाए हैं ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। ठीक है, तो इसलिए पीछे अगर आप नए देख रहे हो तो पीछे वाले पार्ट को देखेंगे तो आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, पार्ट 1 से जब शुरू करेंगे तो आइए इस सवाल को करते हैं। सवाल हमारा है ABC के खर्च का अनुपात 16:12:9 दिया गया है, यानी 16:12:9 है। और उनकी कुल आय जो है कितनी है, 1530 रुपया है ना। तो B की हमें आय बतानी है। और अगर वे अपनी आय का 20%, 25%, 40% बचत करते हो तो ये बोला गया। सबसे पहले हम सीखते हैं यहाँ पे कि इनकम क्या होती है, खर्च क्या होता है और सेविंग क्या होती है। ठीक, बचत क्या होता है। आइए, एक शब्द होता है बाबू इनकम। इनकम का मतलब होता है क्या, आय। आय का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हम 10,000 रुपया कमाते हैं। क्या कमाते हैं, 10,000 रुपया हम कमाते हैं मंथली, मान लो सपोर्टेड। ठीक है, और हमारा जो एक्सपेंडिचर हो जाता है, खर्च जो हो जाता है, खर्च या व्यय जिसको आप हिंदी में बोलते हो। ठीक है, मान लीजिए परिवार में हमारा खर्च हो जाता है कितना, 8,000 रुपये। तो अगर कोई आपसे कहे कि सेविंग कितनी है, मेरी सेविंग कितनी है, तो आपसे पूछूँ मेरी सेविंग कितनी है, बचत कितनी है, तो आप कहोगे सर आपकी बचत जो है इसमें से आप खर्चा घटा दीजिए तो 2,000 रुपया है। महीने का हमारा बचत कितना है, 2,000 रुपया है। यही तो हुआ है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपसे कोई कहे इनकम निकालने के लिए, आय इनकम समझना। ठीक है, तो आप खर्च और सेविंग को जोड़ दो। देखो आप खर्च हुआ 8,000, 2,000 रुपया सेविंग हुआ, इसको जोड़ देंगे तो इनकम हो जाती है। इसमें एक रिलेशन हमको मिल गया। इनकम जो होती है आई बराबर होता है E+S, यानी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के योग के बराबर होती है। अब हमें खर्च निकालना है, ई निकालना है, तो आप क्या करिए, इक्वेशन बन गया ना, आई में से आप क्या करिए, इसको घटा लीजिए क्योंकि ये इधर जाएगा तो घट जाएगा। ऐसे सेविंग निकालना है तो आप इनकम में से क्या करिए, खर्च को घटा दीजिए। ये बात आपको शायद पता चल गई होगी। ठीक, चलिए अब ये जो सवाल आपका है ना, इस सवाल के बारे में आपसे बातें करते हैं। जो सवाल आपका है इसमें क्या दिया है, अगर हम बात करें इस सवाल में तो दिया क्या है, आपका इनकम दिया, फुल इनकम दिया है, नहीं टोटल इनकम, टोटल इनकम दिया है किसकी, ए और बी और सी की, तीनों की इनकम दिया कितना, 1530 रुपया। ध्यान देना, सवाल बताएगा नहीं। ठीक है, दिया है, लेकिन रेशियो दे दिया, जो दे दिया है खर्च का दे दिया है, और बचत में कहा कि इतना प्रतिशत वे अपनी आय का 20% बचत करते हैं, ये दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हम सवाल खर्च की सहायता से निकाल लेंगे, डायरेक्ट सवाल नहीं लगेगा। इसका मतलब हमें चाहिए क्या, इनकम का रेशियो अगर हमें मिल जाए तो सवाल हमारा बहुत आसानी से लग जाएगा। यही तो, इनकम अगर रेशियो मिल जाए तो लग जाएगा ना। तो आइए हम सीखते हैं कैसे निकालें हम इनकम का रेशियो। चलिए यहाँ दिखाते हैं, A/B/C, ये तो है ना। क्या दिया वो, खर्च दिया है। खर्च का मतलब एक्सपेंडिचर, मैंने बोला था एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च। इसका रेशियो दिया कितना, 16:12:9 दिया हुआ। तीनों खर्च का अनुपात ये दिया हुआ, ये तो दिया। अच्छा, और क्या कह रहा है, देखो कह रहा है 20%, 25% और क्या बोलते हैं 40% बचाते हैं। तो ये काम हम इधर करते हैं, आपको समझाने के लिए ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, सारा सवाल नहीं चलेगा। अच्छा, 20% का मतलब क्या होता है, अपनी आय का कह रहे हैं 20% बचाते हैं। तो अब 20% का मतलब क्या होता है बाबू, 20/100 काटेंगे आप तो 1/5 आएगा। तो डायरेक्ट याद रखा करिए क्या होता है, 1/5। अब इस 1/5 में है क्या क्या, ध्यान दीजिएगा बात को। क्या कह रहा है, वह वे अपनी आय का, इसका आय का
20%, 25%, 40% सेविंग करते हैं। क्या करते हैं? सेविंग करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे ये जो 5 है वो क्या है? इनकम है। यहाँ पे एक क्या है आपका? सेविंग। यानी 5 यूनिट अगर इनकम है उसकी 20% के बच्चे मतलब क्या 1/5, तो इनमें 5 जो है वो इनकम है। अगर 5 इनकम है तो एक क्या है? सेविंग हो रही है। ठीक है, अपनी आय का कहा ना, तो इनकम कितना है आपका? 5 यूनिट और बचत कितना कर रहा है? 1 यूनिट। तो अगर हमें यहाँ से खर्च निकालना है, एक्सपेंडिचर, तो कितना आएगा? अभी मैंने बताया था इक्वेशन I बराबर E प्लस एस बताया था ना शुरुआत में। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ से? I माइनस एस। यानी आप क्या करिए, 5 यूनिट में से 1 यूनिट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए। कितना आ जाएगा वो? 4 यूनिट आ जाएगा। 4 यूनिट आएगा। ये बात समझ में आ रही है? 4 यूनिट आएगा, ये आ गया समझ में? अच्छा, अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा बात को, तब समझ में आएगा। अब अगर मैं कहूँ कि 4 यूनिट के खर्च पर आपकी इनकम कितनी है? वो 5 है। 5 क्या? 5 यूनिट। देखो 4 पे इनकम कितनी है? 5 यूनिट ना। यहाँ एक की कितनी है? 16 है। बात समझ में आ रही नहीं? मैं यहाँ ज़्यादा समझना जरूरी है। जैसे भी अपनी आय का 20% था तो 20% में 1/5। इसमें जो देखो हर जब होता है, हर मतलब ये देखो न्यूमरेटर होगा, ये डिनोमिनेटर, हर टोटल को रिप्रेजेंट करता है। यानी इनकम को आपका हर रिप्रेजेंट कर रहा है और बचत 20% है, इसलिए आंसर जो आपका है सेविंग को बता रहा है। तो अभी मैंने कुछ वक्त पहले बताया था ना कि मतलब जो आपका आय होता है यानी इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होता है। यही क्वेश्चन बताया था ना। अगर खर्चा निकालना है तो आप आय में से इसको हटा दो। वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो 4 की जो यूनिट का खर्चा है, 4 यूनिट का जो खर्च है उसमें इनकम कितनी है? 5 यूनिट है। 5 यूनिट है। हम कहें 1 यूनिट का कितना होगा? 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा? 5/4 होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब यहाँ पे खर्चा कितना यूनिट दिया है? 16 यूनिट। 16 यूनिट का मतलब घबराना मत, जो नए हो घबराना मत। यूनिट का मतलब होता है रेशियो जो होती है ना, उसका मात्रा समान होता है, तो कोई मात्रक नहीं रहता है। तो अगर हम 16x बोले तो 12x बोलेंगे, 9x बोलेंगे। अगर 16y बोलेंगे तो 12y बोलेंगे, 9y बोलेंगे। तो इसलिए 16 यूनिट बोलना है तो इसको 12 यूनिट बोलेंगे, अब इसे 9 यूनिट भी बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर बाबू हम बात करें यहाँ से तो 16 यूनिट बराबर, क्योंकि 16 आपका खर्चा यहाँ पर दिया, 16 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुणे 16/4। ये काटेंगे आप यहाँ पे, 4 चौके 16 यानी 20 आ जाएगा। 20 यूनिट आई कि नहीं आई? बोलो। तो एक क्या आ गई? मतलब इतना 20 यूनिट, ये इनकम आ गई। क्या आ गई? इनकम। तो हम यहाँ पे इनकम का रेशियो लिखते चलेंगे अब साथ में। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो आनी आपका कितना आ गया यहाँ पे? 20 यूनिट। ये रेशियो का साइन लगा दीजिए। ओके, अब इसको मिटाएं। दूसरा आपका बी वाले का कितना? 25% पहला बचाता है। अब देखो बी वाले के लिए काम करने जा रहे हैं, इसे मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, कैसे आया समझ में आया? चलिए, नहीं आया तो बी वाले समझ लीजिए। बी वाला क्या? 25% की सेविंग करता है। इसमें से अरे सेविंग किस में से होगी? बचत में से, वो इनकम में से ही होगी। तो 25% की सेविंग कर रहा है बी। ठीक है, तो बी जब 25% की सेविंग कर रहा है तो 25% का मतलब होता है 1/4। अब इसमें जो ये है आपका, ये 4 यूनिट इनकम है आई, इसकी क्या है? सेविंग। तो बताओ अगर खर्चा निकालना है बी का, तो बी का खर्चा यहाँ क्या हो जाएगा? 4 में से हम 1 को घटा दें, 3 यूनिट बचेगा। क्या आएगा वो? 3 यूनिट आए तो आएगा। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे लिखें अगर कि 3 यूनिट पर जो आपकी इनकम है कितनी है? 4 यूनिट है। 4 यूनिट है। तो बताओ 1 यूनिट पे मतलब क्या बोलते हैं इनकम कितनी होगी? 4/3 यूनिट होगी। 4/3 यूनिट होगी इनकम। इनकम की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे कितना दिया है खर्चा? 12। बताओ 12 यूनिट पे कितना हो जाएगा? 4 गुणे 12/3 हो गया बाबू। इससे आप इसको काट दीजिए।
कितना आएगा आपका 16, यानी 16 यूनिट आएगा इनकम। तो यहाँ पे रेशियो में बी वाले के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो गया। फिर रेशियो का साइन लगा दिया। ठीक, ये बात समझ में आई। फिर सी का कितना क्या क्या बचाता है 40%, कितना बचाता है सी 40%, ये मिटा दें। ठीक, आप लिखते चलिएगा। चलिए कितना है सी के लिए, सी के लिए यहाँ सी लिख देते हैं ताकि आप समझ। सी का बचत कितना 40%, 40% मतलब क्या आ जाएगा 40/100 2/5। अरे भाई 40/100 लिखोगे, काटोगे 2/5 आएगा यार। ये आपकी इनकम हो गई, ये क्या हो जाएगा बाबू, सेविंग हो जाएगा। ठीक, तो आप बताओ खर्च कितना आएगा यार। इनकम यानी 5 यूनिट में से हम क्या करें 2 यूनिट के घटा दें, कितना आ जाएगा 3 यूनिट। खर्चा कितना हो गया 3 यूनिट। और खर्चा यहाँ पे रेशियो क्या दिया है 9 यूनिट, लिखेंगे 3 यूनिट। खर्च कितनी है 5, इनकम कितनी है 5 यूनिट। तो 1 यूनिट पे कितना होगा बाबू 5/3 यूनिट होगा, है ना। तो अगर हम कहें 9 यूनिट पे कितना होगा, तो आप कहोगे सर 5 × 9/3 कर दीजिए, 5 × 9/3 कर दीजिए। तो 3 × 9 3, 3 3 9। तो अगर हम यहाँ पे पूरा करेंगे तो 5 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक, तो इस समय इनकम कितनी आई आपकी 15। बात भी समझ में आ रही होगी। हाँ, तो ये कैसे आया, इनकम का रेशियो समझ में आया। इनकम का रेशियो किस तरह से आया ये बात आप लोगों को समझ में आई, पहले देख लीजिए एक बार। ठीक, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। अगर मैं डायरेक्ट करता इसको तो ऐसे ही डायरेक्ट कर देता। कैसे करता, देख रहा था 20% 20% मतलब 1/5, 1/5 मतलब 5 इनकम होती, तो 1 क्या हुई थी सेविंग होती। इसका मतलब खर्चा कितने का होता हमारा, कितने का होता 4 का। तो 4 यूनिट पे 5 का खर्चा, तो 16 यूनिट पे 20 का हो जाता है। ऐसे हम यहाँ 25% सेविंग कह रहा है, तो 25 में 1/4, तो 1/4 में 4 इनकम है, 1 सेविंग है, तो 3 आपका खर्चा है, 3 खर्चा। तो 3 के खर्चे पे इनकम है 4, तो 1 के खर्चे पे 4/3, तो 12 के खर्चे पे कितना हो जाएगा 16 आएगा इनकम। ऐसे ही देख रहे हैं कि आय का क्या है 40% सी बचत करता है। तो 40% का मतलब 2/5, यानी 40/100 करो, काटोगे 2/5 ही तो आएगा। तो आपका क्या हो गया 5 इनकम है, तो 2 का क्या है सेविंग है। तो यानी अगर हम खर्च निकालेंगे तो 5 - 2 मतलब 3 यूनिट। 3 यूनिट पे इनकम कितनी है 5 की, तो 1 यूनिट पे कितनी होगी आपकी 5/3 की, तो 9 यूनिट पे कितनी होगी आपकी आराम से 15 की। तो हमें इनकम आ चुकी है और हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि वो 1530 रुपया कमाते हैं। तो अब बताओ इनका अनुपाती योग कर लीजिए। अनुपाती योग करिए, 5 और 6 11, यानी 1 आ जाएगा। और ये इसमें 2 2 4 1 5, 51 यूनिट आ गया, 51 यूनिट आ गया। तो अब 51 यूनिट किसके बराबर 1530 के, 1530 रुपया के बराबर। ठीक, तो 1 यूनिट कितने बराबर हो जाएगा 1530/51। ठीक, काटेंगे आप इसको, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। 1 यूनिट 30 रुपया के बराबर, 51 यहाँ होगा ना। ये बात समझ में आई। अब हमें कहा क्या है, कहा है बी की आय बताइए। क्या कहा है बी की आय बताइए। बी की आय पूछा है सिर्फ, तो हम सबकी आय बताएंगे। तो पहले बी की बात करें। इनकम देकर 16 यूनिट है बी का जो इनकम का रेशियो 16 यूनिट है। तो 1 यूनिट बराबर इतना है, तो 16 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 30 × 16, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, 480 रुपया। यानी बी की यूनिट कितनी है 480 रुपया। अच्छा, अगर कुछ इस तरह से दे देता क्वेश्चन में कि सबकी इनकम बताइए, तो अब इसका बी का निकाल ली। तो 1 इनकम पूछता, तो 1 इनकम क्या हो जाती है बाबू आपका 20 × 1 यूनिट बराबर कितना आया है 30, यानी 600 रुपया। सी की इनकम बताना होता तो क्या करते आप, देख रहे हैं 15 है, तो क्या हो जाता 15
गुणे 30, 450 रुपये। अब आपको शक हो कि मैंने सवाल गलत लगाया है कि सही लगाया, तो आप जांच कर सकते हो। कैसे? आप सबको जोड़ लो, या आप 600 को और इसको जोड़ लो और 480 को। देखो अगर 1530 आ जा रहा है तो इसका मतलब आपका सवाल सही है। तो आप दिखा देते हैं 600 और 400 हो जाएगा कितना बाबू? 1000। 1000 में 400 जोड़ोगे 1400, और यहाँ का 50 और यहाँ का 130 जोड़ोगे 1530 रुपया हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इस तरह से आपका सवाल क्या है? सही है। अच्छा, इस सवाल को लगाते समय आपने नोटिस कुछ किया? नोटिस किया कुछ? आइए हम बताते हैं क्या नोटिस करना है। इस सवाल को लगाते समय ये ध्यान देना है कि हमें क्या बोलते हैं, डेटा किसका दिया है। जैसे हमें इनकम दिया है, लेकिन हमें खर्च का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक, और इनकम का रेशियो दिया नहीं है, तो इसलिए सवाल को लगाने में हमारी प्रॉब्लम है। लेकिन एक हमें तरीका, एक चीज़ दे दिया है कि आय का जो मतलब बचत है वो चीज़ दिया हुआ है, तो वहाँ से हम खर्च का निकालेंगे। और हम जानते हैं फार्मूला, अगर हमें नहीं पता रहेगा कि इनकम जो होती है खर्च और सेविंग का योगफल होती है, तो हम सवाल नहीं लगा पाएंगे, ठीक। तो ऐसे हम दूसरा क्वेश्चन भी एक बार देखेंगे, उसमें कोई दूसरा डेटा दिया रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप उतार लीजिए, उससे पे आधारित एक और क्वेश्चन करते हैं, इनकम, खर्च और मतलब सेविंग से रिलेटेड, ठीक है। प्रश्न हमारा है, क्वेश्चन है ABC की कुल आय कितनी है? 6060 रुपया है। ABC का खर्च का अनुपात दिया है क्रमशः क्या? 80% है, 85% है और 75% है, ठीक है। उनके बचत का अनुपात दिया हुआ है 5:6:9, यानी 5:6:9 दिया है। तो A की आय बताना है। यहाँ से क्या बताना है? A की आय क्या होगी, यानी A कितना रुपया कमाता है, इस बात को हमें बताना है, ठीक। चलें शुरू करें, आइए। तो हम देख रहे हैं क्या है, कुल आय कितना है A की, कुल इनकम कितनी है? A धन B धन C की कुल इनकम कितनी है? हमारी है 660 रुपया, 6060 रुपया। कितना दोस्त? 6060 रुपया पूरा टोटल इनकम है ABC की, ठीक है। अच्छा, अब A की हमें इनकम बतानी है, इसमें बचत का अनुपात दिया है। क्या है? बचत का अनुपात दिया है। तो बचत का अनुपात दिया तो लिख लेते हैं A:B:C। क्या है आपका? 5:6:9। ध्यान देना बात को लिए, किसका है? सेविंग का, बचत का, ये आपका बचत का अनुपात है, ठीक। और कुछ काम इधर करेंगे, यहाँ पे हम इनकम निकालेंगे। क्या निकालना आपको है? इनकम। क्यों इनकम निकालेंगे बाबू? पहले बताओ इनकम क्यों निकालेंगे? क्योंकि इनकम ही तो दिया है 6060 रुपया और एक इनकम पूछ रहा है, इसलिए हम जो भी हमारे सवाल में कंडीशन दी है उसकी सहायता से इनकम निकालने का प्रयास करेंगे। आओ देखो ध्यान से, इधर काम करते हैं, ठीक। पहले हम A की बात करते हैं, किसकी? A का खर्च कितना है? देखो A का खर्च एक्सपेंडिचर कितना बता रहा है? 80%, ये बता रहा है। तो हम कहते हैं कि अगर खर्च दिया है इसका, तो सेविंग कितना होगा इसका, क्योंकि सेविंग हमें देखो यहाँ अनुपात में दिया है, उसी की सहायता निकालेंगे। इसकी सेविंग कितनी होगी? कहोगे सर अगर खर्चा 80% है, टोटल 100% होता है हर चीज़ में, तो 100 में से 80% घटा दीजिए सर, 20% आ जाएगा। आ गया? 20% का मतलब सर होता है 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 5 यूनिट कमाता है, ठीक, तो उसकी जो सेविंग है 1 यूनिट की है। सेविंग कितने की है? 1 यूनिट की, ये सेविंग होगी। यहीं पे हम सारी चीज़ निकालते लिखते चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, एक यूनिट की सेविंग पर इनकम कितनी है? एक की 5 यूनिट है, यही तो है। तो यहाँ पे देखो कितना यूनिट दिया? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की सेविंग कितनी हो जाएगी बताओ? 5 × 5 कितनी इनकम हो जाएगी? 25 यूनिट हो जाएगी। तो अब हम यहाँ 25 लिख सकते हैं। आप कहोगे यस सर, ऐसे कर लिया, ओके।
बात समझ में। ऐसे ही हम अगर बी की बात करते हैं, इसको मिटा सकते हैं, इसको मिटाते हैं, यहाँ पे बी की बात करते हैं, ठीक है। ये उतारते रहेगा भैया, ये मुझे करने समझ में आया, हमने इसलिए रफली भी काम यहाँ पे करते हैं ताकि हर चीज़ आपको समझा सकें। अब देखिए यहाँ पे खर्चा कितना बता रहा, 85%। खर्चा कितना बता रहा, 85%। जब 85% खर्च कर रहा है तो बचा तो रहा होगा कुछ ना कुछ, यानी 15%। क्या 15% बचा रहा होगा, ये तो अब आना 15% हमारा बच रहा होगा। और 15% का मतलब क्या होता है, 3/20। कैसे 15/100 लिखोगे, काट 5 दिया 15, 5 दूनी 10, यानी 3/20 की बात, ठीक। मतलब यहाँ पे इनकम अगर हमारी 20 है तो सेविंग कितने की है, 3 यूनिट की। यानी हम कहें 3 यूनिट की सेविंग पे इनकम कितनी है, 20 यूनिट है। तो 1 यूनिट पे कितनी हो जाएगी, 20/3। यहाँ सेविंग कितना दिया हुआ है, 6 यूनिट। 6 यूनिट पे कितनी हो जाएगी, 20 × 6/3, ये से काट दो, 40 आ जाएगा। इनकम कितनी आ जाएगी, 40 यूनिट। यहाँ पे हमें क्या करना है, इनकम के लिए यहाँ पे 40 कर लेना, फिर रेशियो लगाएंगे। अच्छा एक चीज़ सोच रहे हो, क्यों हम सेविंग के फॉर्मूले ला रहे हैं, रीजन ये है यार कि अनुपात जो दिया हुआ है किसका दिया हुआ, देखो सेविंग का दिया हुआ है। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे जो बचत का अनुपात दिया हुआ है किसका दिया है, सेविंग का। इसमें हम सेविंग की सहायता से हम इसकी इनकम निकाल रहे हैं, ठीक। अगर यहीं पे खर्च का अनुपात देता ना, तो सेविंग अगर परसेंटेज में देता तो हम खर्च की सहायता से हम क्या करते, सेविंग की सहायता से उसका खर्च निकालते, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन मैंने कराया था, ठीक है। समझ रहे होंगे यार। अच्छा ऐसे ही इसको मिटा दो बाबू, चलो समझ में आ गया होगा। अब फिर बात करते हैं। अब देखो हमारा यहाँ पे क्या बोलते हैं, सी की बात करना है। सी का कितना खर्च है, 75%। खर्चा कितना है, 75%। सेविंग कितना कर रहा होगा, 25%। अरे यार 100 में से घटाओगे 75 तो 75 25 नहीं आएगा, और 25% मतलब होता 1/5 होता। तो यहाँ पे इनकम जो है कितनी है बाबू, 5 यूनिट है। सेविंग कितनी की है, सेविंग कितनी की है, 1 यूनिट की, ओके। तो 1 यूनिट की सेविंग पर इनकम है 5 यूनिट, 5 यूनिट, ओके। तो यहाँ पे कितना हमारा सेविंग बता रहा है, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट पे कितना हो जाएगा, 5 × 9 45। ये हमारा मिलेगा 45 यूनिट। तो हमें देखो इनकम मिल चुकी है, क्या मिल चुकी है दोस्त, इनकम हमको मिल चुकी है। मिल चुकी है कि नहीं मिल चुकी, आप कहोगे यस इनकम हमें मिल चुकी है। अब इसे मिटा दें, क्योंकि हमें सहायता से हमें समझाना था कैसे हम निकालें। चलिए अब आते हैं, बात करते हैं। तो हमारा टोटल कितना इनकम है बता रहा, 6060 रुपये। अब इनकम का अनुपात में मिल चुका है, इनका हम क्या करें, अनुपाती योग कर लें। इनको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ 45 है, यहाँ पे हमारा क्या 40 है, ठीक है। तो 40 40 80 80 20 कितना होता है, 100। 5 यहाँ का और 5 यहाँ का 10, 110 हो गया। तो 110 यूनिट बराबर हो जाएगा 6060। ये तो होगा बाबू, बोलो। तो इसको अगर आप काटोगे, अब आप 1 यूनिट बराबर अगर निकालते हैं कितना आ जाएगा, 6060 बट्टे 110। 110 काटेंगे आप इसको, 11 × 5 = 55। 101 आएगा ना, गलत हो गया, देखो लो 40 5 5 10 के 0 सही है। 4 4 8 8 2 10 10 1 11 हो रहा है। 5 5 10 के 0 हुआ 1 आया। 4 4 8
4 4 8 8 2 10, 10 1 11, सही तो था यार, कहीं गलती हुई क्या? 5:6:2 अनुपात कितना आ रहा है? 25 40 45, 36 कैसे है? गलत कर दिए, यहाँ पे 36 आना चाहिए। रुक जाना थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो गई। कितना परसेंट था? 15%, 75%। रुक जाओ, 1/4 रुक जाना बाबू, उसको निकाल देते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर था, सेविंग है ना। आपका खर्चा कितना था? 75%, तो सेविंग कितनी होगी वो? 25%, मतलब 1/4। यही कहीं मिस्टेक हुआ था, ठीक है। तो एक की सेविंग पर ये आपका कितना था, है ना। और अगर हम 9 की करते, 9 यूनिट का, तो 36 आता है। यही मेरे को गलती हो गई, ठीक है। ये आपका 36 रहना चाहिए, यानी तब आता है यहाँ पे 101 यूनिट। अब समझ में आया? गलती हो गई होगी, उसे सही कर लीजिएगा, ठीक। देखो, सवाल अगर आपका शुरुआत में गलत हो गया तो आप लास्ट में या बीच में कुछ भी करो, गलत नहीं होना, आपको शुरू में करना पड़ता है सही, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? देखो 60 आ जाएगा, ठीक, 60 रुपया। 1 यूनिट बराबर 60 रुपया। पूछा क्या है? पूछा एक या बताइए। तो एक इनकम कितना? देखो 25 यूनिट, तो 25 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 1 यूनिट बराबर 60, तो 25 यूनिट बराबर 60 × 25, 150, यानी 0, 1500 रुपये होगा। 1500 रुपया होगा। अच्छा, ये तो मानो क्वेश्चन की बात नहीं। अगर मानो सबकी पूछा रहता तो बी की यूनिट निकालते, बी के लिए जब निकालते हैं तो कितना? 40 यूनिट, 40 में कितना हो जाता? 60, 2400 रुपया हो जाता। सी के लिए निकालते तो 36 यूनिट होता, 36 में 60 कर लेते हैं, ठीक, कितना रुपया आ जाता। तो इस तरह से क्वेश्चन को क्या किया जाता है? लगाया जाता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में मैक्सिमम पूछे जाते हैं और दिक्कत होता है, लड़के को समझ नहीं पाता है। तो समझ में आया क्या सारा चीज़ का? ये बात समझ में आई सर, अगर सेविंग दिया हुआ है सर, ठीक, सेविंग का अनुपात दिया हुआ था और इनकम हमें यहाँ पे दे रखा है, तो हम जो खर्च का परसेंट है उसकी सहायता से सर हम इनकम निकालेंगे, जैसे हमने निकाला था करके, ठीक। और अगर यहीं पे खर्च का अनुपात दिया रहता तो इनकम फिर निकालना होता तो सेविंग दिया रहता, सेविंग का परसेंट दिया रहता, ठीक, तो वहाँ सब निकाल लेते। अरे भाई 100 में से उसको भी घटा, जैसे कि पहले वाले सवाल को हमने किया है, उसको 100 में से भी घटा कर कर सकते थे, ठीक। उसको थोड़ा दूसरी तरह से मैंने किया था। लग गया है? तो उतार लीजिए इसे, फिर अगला बताते हैं। तो आइए दोस्तों, एक बार फिर से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, ए बी और सी की आय का अनुपात 3:7:4 है, ठीक है, तथा उसके खर्च का अनुपात 4:3:5 है। यदि ए अपनी आय के 2400 रुपये में से 300 रुपया बचाता है, ठीक है, तो सी की हमें बचत बतानी है कि सी का बचत कितना रुपये का, ठीक है। चले आइए, तो हम देख रहे हैं आय का अनुपात दिया हुआ है, तो पहले लिखेंगे A:B:C लिखेंगे, ओके। क्या है हमारा? 3:7:4, लेकिन ये किसका है? ये हमारी इनकम का है, ABC के इनकम का अनुपात, ठीक है, ये इनकम का आय का। उसके बाद कह रहा है खर्च का अनुपात 4:3:5, ये किसका है बताओ? ये खर्च का है, एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंडिचर, ठीक है, खर्चा। कह रहा है ए अपनी आय के 2400 रुपये में से 300 रुपया बचत करता है। क्या करता है? बचत करता है 300 रुपया। ध्यान दीजिएगा, 300 रुपया क्या कर रहा है? वो बचा रहा है।
अगर 300 रुपया बचा रहा है 2400 में से, तो इसका मतलब 2100 रुपया खर्च करता हो। ठीक है, ध्यान समझिए, इधर बगल में हम बात करते हैं उसी बारे में। ठीक, क्या कह रहा देखो, ए अपनी आय के 2400 रुपये में से, तो ए की आय क्या है यहाँ पे देखो 3 यूनिट है, और यहाँ पे दिया है 24, तो इसका मतलब ए के बारे में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ए के यहाँ पे 3 यूनिट है, यानी 3 यूनिट जो बराबर है कितने के बाबू, 2400 के। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर 3 से भाग कर दीजिए, 800 रुपये आ जाएगा। यस, सही कह रहे हो। ठीक, समझ में आ रहा, ये समझ में आ रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन में ही सी की बचत पूछा है, सी की बचत पूछा है, तो आप मुझे बताइए यहाँ से, जब ए की हमें पता चल गई है तो सी की भी तो हम निकाल सकते हैं। अब तो ये क्या सी के, सी के बारे में अगर बात करते हो, सी की इनकम कितनी आएगी, तो आप कहोगे सर 4 यूनिट है इसकी, या और इसका मिला ये 1 यूनिट बराबर 8 है, तो 4 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 4 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 4 गुणे 800, 3200 रुपया हो जाएगा। ठीक, आप चाहो तो बी की भी यूनिट निकाल सकते हो। बी की क्या है, 7 यूनिट है, 7 बराबर इंटू 800, 5600 रुपया हो जाएगा। तीनों का मिल जाएगा, लेकिन हमें बताना अभी है फिलहाल सी का। ठीक, ये बात हमको समझ में आई है अभी तक। चलिए, एक चीज़ और बोला, 300 रुपया क्या कर रहा है, ये बचा ले रहा है। तो जब 300 रुपया ये बचा ले रहा होगा, तो ये आय इसकी कितनी है, 2400, ये इनकम हो गई। ठीक, और 300 रुपया क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है। तो बताओ खर्चा कितना कर रहा होगा, 2100 रुपया। 2100 रुपया क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर दे रहा है। कौन, ए की बात मैं कर रहा हूँ, इसकी ए की। और यहाँ ए का खर्चा कितना दिया है, देखो 4 यूनिट दिया है। ए का खर्चा कितना दिया है, 4 यूनिट। देखो ना, ए का खर्चा कितना है, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट जो होगा वो बराबर होगा कितने के, 2100 के। होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ, होगा कि नहीं होगा, 2100 का होगा। तो 1 यूनिट कितने बराबर होगा बताओ, 2100 या 21 गुणे 100 कर लो, 2100 ही तो होगा, बट्टे 4, 4 1 4, 4 25 100 होता है, गुणा कर लो, 25 25 दूनी 50, 52, इतना रुपया होगा 1 यूनिट बराबर। बोलो हुआ 525 रुपया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, हमें बात पूछा सी की, तो पहले हम सी की ही बातें करते हैं। ठीक, तो सी कितना यूनिट है बताओ, सी का कितने यूनिट खर्चा है, 5 यूनिट का। तो 5 यूनिट बराबर क्या होगा बताओ, तो 525 गुणे 5। ठीक, पूरा करो, 5 25, 5 2 10 12, 5 25 26, 2625 रुपया, 2625 रुपया। ये किसका खर्चा है बताओ, ये सी का खर्चा है। किसका खर्चा है बाबू, सी का। अब हमें क्वेश्चन में कहा सी की बचत बताइए, सी की बचत बताइए। ठीक, सी की इनकम अगर हमें पता हो तो हम उसकी बचत बता सकते हैं। सी का इनकम कितना बताओ, यहाँ पे 3200 रुपया है कि नहीं। तो 3200 में से हम क्या करें, घटा दें कितना, 26 25, 5 7 5, इतना रुपया हो जाएगा, 575 रुपया हो जाएगा। यानी सी की जो बचत है 575 रुपया है। बात समझ में आ रही है ना, सी की बचत कितनी है, 575 रुपया। कैलकुलेशन समझ में आई क्या क्या, मैंने इसीलिए हर चीज़ को समझाने का प्रयास किया है। अब आप ना समझो तो मैं क्या करूँ, है ना। बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन का और बढ़ाते हैं, कहता है कि बताओ बी की बचत बताओ कितनी है, बी की भी बचत बताओ कितनी है।
ठीक। तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है। बी की बचत, अब हम बी की बचत बताने जा रहे हैं, ध्यान देना। अगर मान लो कह देता तो बताओ, ए की हमें बातें पता चल गई है। एक यूनिट बराबर हमारा 525 है, तो खर्चा ए का खर्चा है ये। अगर हम बी का खर्चा निकालते, बी का खर्चा कितना है आपका 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाता 525 गुणे 3, 5 या 15 कितना रुपया होता है 1575 रुपया होता। ये होता खर्चा किसका, बी का। तो बी का अगर हमें बचत बतानी होती तो बी का हमारा यहाँ पे इनकम कितना है 5600 रुपया। 5600 में से हम क्या करें, खर्चे को घटा दें 1575, ठीक। 5 2 0 4 4025 रुपया उसका क्या हो जाता, बचत हो जाता। बोलो समझ में आया? तो उतार लीजिए, बात समझ में आई होगी शायद आपको, ठीक है। इसको उतार लीजिए, अगला क्वेश्चन।